औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हर अजायब तजीद हो न लकाफ़िन नवायब कुल्लु हम्मी व गम्मी सय्यनजली बे अलीयिन बे अलीयिन बे अलीयिन बे अली बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, उलमा किराम, शुअरा किराम, सलामुन अलैकुम। शहीद की बारगाह में पहली बार हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। शहीद ने एहसास बख्श दिया कि इस बज़्म मुसालमा की निज़ामत के फ़राइज़ हक़ीर को अंजाम देने आप हज़रात अल्लामा ज़हीर इफ्तिखारी साहब क़िबला से जो है बेहतरीन तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मैं ज़्यादा देर तक आप हज़रात के दरमियान हायल नहीं रहूँगा। शोरा की फ़हरिस्त बहुत तवील है। शहीद की बारगाह में एक मतले से आगाज़ करता हूँ कि उसे तो मौत भी आती है ज़िंदगी की तरह। बतौर ख़ास उसे तो मौत भी आती है ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। उसे तो मौत भी आती है ज़िंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। शहजादी सलामुल्लाह अलैह की बात कर रहे थे। चार मिसरे अपने पेश करता हूँ, समाअत फरमाएंगे कि वो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा करना, वो कहते हैं ऐसा नहीं वैसा करना, अच्छा नहीं तौहीने खलीफा करना, तो हर दुश्मने ज़हरा पे मलामत कीजिए, वाजिब नहीं औजब है तबर्रा करना। हर दुश्मने ज़हरा पे मलामत कीजिए, वाजिब नहीं औजब है तबर्रा करना। मुझे ज़हमत सुखन देनी है अल्लामा फ़र्रुख एजाज साहब को, वो मीरानीस अल्लाह मक़ामहू की हयात तैयबा पे जो है रोशनी डालेंगे। मैं उन्हें आवाज़ मीरानीस अल्लाह मक़ामहू की एक रुबाई से देना चाहता हूँ। समाअत फरमाएँ कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कानून शरीयत का शनासा ऐसा। इससे पहले मैं मौलाना शबाब हैदर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। बस अदब डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। मौलाना इज़्ज़त मुआब शबाब हैदर नकवी साहब क़िबला, आप हज़रात बावाज़ बुलंद सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। मीरानीस अल्लाह मक़ामहू की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ़ नहीं है। चार मिसरे उन्हीं की रुबाई के, उसके बाद जो है अल्लामा फ़र्रुख एजाज साहब उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। समाअत फरमाएंगे कि कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कानून शरीयत का शनासा ऐसा, कौसर भी तसद्दुक़ हो वो प्यासा ऐसा, तो क्यों फ़ख्र से झूमे ना रसूल अरबी, क्यों फ़ख्र से झूमे ना रसूल अरबी। अरे तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। आपके सामने अल्लामा फ़र्रुख एजाज साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम, ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलवात। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपकी खिदमत में पहले तो ये बात अर्ज़ करूँ कि मौलाना ज़हीर अहमद साहब इफ्तिखारी की इतनी पुरमख्त तकरीर के बाद मेरी तकरीर का कोई महल नहीं है, लेकिन ये कि चूँकि ये मुसालमा असल में सरकार हदीस के नाम मानमन किया गया है, और वो भी यूँ कि ये साल उनकी बरसी का 150वां साल है। इस एतबार से मैं यह करना चाहता हूँ कि डाइस पर उलमा और शुअरा की कहकशां सजी हुई है। मुझे ये शुक्रगुजारी का मौका है
कि मैं शहीद सालिस कमेटी का शुक्रिया अदा करूं कि मेरी ख्वाहिश ये थी कि इस सिलसिले में हिंदुस्तान भर में मीर अनीस की 150वीं बरसी को शायान शान तरीके से ये किया जाए कि उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाए। मीर अनीस पर मुझे कोई तकरीर तवील करनी मकसूद नहीं है, और फिर ये तो महफिल मुसालमा है, शोरा दरमियान में हैं, तो मैं जाहिर है कि शायर और आपके दरमियान इसलिए भी नहीं हायल होना चाहता कि शायर का एहसास बड़ा नाजुक होता है, जो बड़ी जल्दी टूटता है और बहुत तेज चुभता है। अज़ीज़ान गिरामी, मीर अनीस का उर्दू पर बड़ा एहसान है। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अदब दोस्त और अदब शनास हजरात के यहाँ महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर अनीस और दबीर के मर्सियों को हटा लिया जाए उर्दू से, तो उर्दू में बाकी क्या रह जाता है। ये भी मैं कहने के मौक़े पर, मेरी तकरीर तवील नहीं है, 15-17 मिनट में मैं तकरीर को तमाम किया चाहता हूँ। ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वाक़या करबला के बाद एक उर्दू ही क्या, अरबी, फ़ारसी के अलावा और वो तमाम ज़बानें जो आलम इंसानियत की बोली में हैं, उन पर करबला का इतना गहरा असर पड़ा कि शायर की सोच बदल गई, फ़िक्र बदल गई, उसका अंदाज बदल गया। और हकीकत हाल ये है कि शायरी से शऊर से मुश्तक है। ऐसी सूरत में वो लोग भी जो हमारे मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी जब इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया तो उनकी कैफियत ये थी कि उनकी फ़िक्र फ़ुरात के साहिल पर पैवस्त तो थी, लेकिन वहाँ से पानी नहीं सेंच रही थी, प्यास सेंच रही थी। करबला के बाद अदब पर बड़ा गहरा असर पड़ा है, लेकिन मीर अनीस का ये सबसे बड़ा कारनामा है कि मीर अनीस ने मरसिए जो पेश किए तो उर्दू की उस आला तरीन शराफत और तहज़ीब की ज़बान में पेश किए, जो ज़बान हमारे माशरे की सबसे कीमती ज़बान कही जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि इस एक नुक्ते पे आपकी तवज्जो मबदूल करवाने के बाद 2-4 मिनट ज़रा समय आपके रुख को उधर ले जाऊँ, फिर अनीस के 2-4 शेर आपको सुनाकर आपसे रुख़्सत हासिल करूँ। मौलाना सज्जाद नासिर साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे चाहता ये हूँ कि थोड़ी सी मदद हासिल करूँ, और वो यूँ कि अगर अहादीस मिन्नो अन अरबी में हम तक पहुँच जाएं तो क्या हम वो इरफान हासिल कर सकते हैं जो उन अहादीस के माफ़ी ज़मीर में या उसके बातिन में मौजूद है, इसलिए कि वो अरबी में है और हम अरबी से नावाकिफ़। इसी तरह से वाक़या करबला इराक़ में हुआ, माहौल अरब का है। अगर वो वाक़या इसी तरह से अरबी में हम तक आ जाता तो वाक़ये का असर हमारे क़ल्ब पर ऐसा नहीं हो सकता था जैसा कि होना चाहिए। मीर अनीस का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने अपने घराने की आला तरीन और शरीफ तरीन ज़बान को इख्तियार करके वाक़या करबला को लिखा नहीं, बल्कि अपनी निगाह को और अपनी बसारत व बसीरत को 14 सदी का फासला तय करते हुए ले जाके वहाँ करबला में अपनी निगाह और आँख रख दी। और उसके बाद जो कुछ उनकी आँखों ने देखा, जब मरसिए की सूरत में हमारे सामने आया, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये वाक़या अब हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। ये है बल्कि मैं इस जुमले को थोड़ा सा तरक्की देना चाहता हूँ, थोड़ा सा तरक्की देना चाहता हूँ। ये मीर अनीस का अगर मरसिया न होता, मीर अनीस ने आने वाहिद में न सिर्फ खुद को वहाँ पहुँचाया बल्कि सारे मजमे को लेकर वहाँ पहुँचाया। और हम यूँ गए आले मोहम्मद की दहलीज पर आने वाहिद में
कि हमने वहाँ से उनका मंदिर देखा, वहाँ तक ही नहीं, जब इज़्न मवद्दत हमको ऐवान मवद्दत में हासिल हुआ और हम वहाँ पहुँच के हमने वो मंदिर देखा कि करबला में क्या हो रहा है, तो हम ऐसे फूट के रोए जैसे हमारा कड़ियल जवान बेटा मर रहा है। हम ऐसे फूट के रोए जैसे हमसे हमारा भाई बिछड़ रहा है। ये है अनीस व दबीर का कारनामा। और अज़ीज़ान गिरामी, इस पर शोरा भी हैं और इत्तफाक से मेरे अजीज दोस्त आगा सरोश भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि करबलाई अदब सिर्फ मरसिये में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मरसिया तो पूरे का पूरा करबला के हवाले है, पूरे का पूरा। लेकिन उर्दू की वो काफ़िर अदा और सनमाशना सिन्फ जिसे गज़ल कहते हैं, इसमें भी करबला से पहले तो ज़ाहिर है ज़बान नहीं थी, लेकिन करबला के बाद इस ज़बान में भी वो कैफ व कम आया कि जब कभी जबर इस्तिबदाद ने अपना सर उठाया और जुल्म ने बढ़ के ये चाहा कि मजलूमों पर और जबर इस्तिबदाद किया जाए, तो कोई कैफियत नहीं थी शोरा के पास जब ज़बान बंदी हो गई, सिवाय इसके कि अगर शेर के पैकर में करबलाई इश्तिहारों को न इस्तेमाल करते तो जालिम जाबिर बादशाहों को हटाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। आप ज़रा सा कभी गौर करें, मीर तकी मीर के कलाम थे, ये इत्तलाहात को हटा दीजिए कि देरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। ये शेर हट जाए तो मीर के पास क्या रह जाता है सिवाय उनकी नाकाम मोहब्बतों के तस्करों के। क्या बाकी रहे? शाख बड़े मेहराबे हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहे, सजदा उससे तेख तले का उनसे हो तो सलाम करें। मीर के पास क्या रह जाएगा? और क्या आप ही के दरमियान के शायर हैं तसव्वुर हुसैन जैदी, मैं उनकी गज़ल के शेर सुना रहा हूँ। मैं सलाम के नहीं सुना रहा, मरसिए के नहीं सुना रहा, मैं तवील तकरीर भी नहीं कर रहा। मेरी तकरीर कल है, कल 4 बजे मैं आपको खिताब करूँ। आज सिर्फ इतना कि तसव्वुर जैदी ने अजीब शेर है कि देखिए कि जब कोई लफ्ज़, कोई फिक्र, कोई सोच मरकज़ बन जाती है शायर, तो ये देखना चाहिए कि उसको अपने मौजू से कितनी मोहब्बत है। ये शुअरा जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अल्फाज को जोड़ के शेर कह दिए, या ऐसा नहीं है। इनका ख्याल दर हकीकत करबला ही में सफ़र करता रहता है, करबला ही में सफ़र करता, कभी नजफ की दहलीज पर है, कभी हुसैन की दहलीज। ये उन शुअरा का वही उनका तकिया है, वही उनका छप्पर है। इनका रहना, बसना, उठना, बैठना, जागना, सोना या मदीने में है, या नजफ में है, या काज़मैन में है, या सामिरा में है। और उसके बाद इनके चेहरे का गाज़ा खाके शिफा करबला की है जो इनके चेहरे पर मली हुई है। तब इसी की वजह से इन शोरा को देखिए, इनका चेहरा मोहरा करबलाई हो गया। मगर अनीस, ये ज़बान, एक जुमला मैं आपसे कहूँ, थोड़ी सी जसारतें हैं मेरी, मजमा इतना सुखन फहमो सुखन समझ है कि मेरी ज़बान रुकती जाती है कि मैं कहाँ तकरीर करूँ आपके सामने। और फिर ये उलमा तशरीफ़ फरमा है, शुअरा तशरीफ़ फरमा है। किसी शायर ने आज तक, उर्दू के किसी शायर ने ये नहीं कहा कि मेरी ज़बान, किसी ने नहीं कहा कि ये मेरी ज़बान है। हर शायर ने ये कहा कि ये मेरे घर की ज़बान है। इस एतबार से जब आप मरसियों को पढ़ते हैं तो देखिए अनीस के घर की ज़बान कितनी शरीफाना ज़बान है। ऐसा लगता है कि कौसर तस्लीम से धुल के आई है। यह है अनीस। और फिर ये कि मरसिये में तीवर देखिए, अभी मौलाना इफ्तिखारी साहब ने एक ऐसी खूबसूरत बात कही है कि मैं उस वक्त से अब तक के उनके एक जुमले में खोया रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मिंबर से अमल के तस्करे तो खूब हुए, लेकिन चाहिए जिक्र हैदरे कर्रार। उनका ये जुमला इतना बेशकीमत है कि सुनहरी अल्फाज में लिखा जाना चाहिए।
हकीकत यह है कि अगर वो तस्करा ना हो और उनका अली का इरफान ना हो तो ना नमाज समझ में आती है, ना रोज़ा समझ में आता है, ना दीन समझ में आता है, ना दुनिया समझ में आती है। बहुत कीमती जुमला आपने कहा, बहुत कीमती जुमला आपने कहा। और इधर अनीस को देखिए कि ताईद का हंगाम है या हैदर सफदर, ताईद का हंगाम है या हैदर सफदर, तू साहब इकराम है या हैदर सफदर, तेरा ही करम आम है या हैदर सफदर, इमदाद तेरा काम है या हैदर सफदर। बात सुनिए और अनीस के घर की जबान देखिए, बात सुनिए और बात का दूसरा में तन्हा तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, तन्हा तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ जमा हो, मैं एक तरफ हूं। यह अनीस की जबान, यह अनीस की जबान। ताईद का हंगाम है या हैदर सफदर, तू साहब इकराम है या हैदर सफदर, तेरा ही करम आम है या हैदर सफदर, तू इमदाद तेरा काम है या हैदर सफदर। तन्हा 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 तेरे इकबाल से शमशीर बकफ हूं, सब एक तरफ जमा हो, मैं एक तरफ हूं। यह है ना कदरिया आलम की शिकायत नहीं मौला, तो दफ्तर बातिल की हकीकत नहीं मौला, बाहम गुलो बुलबुल में मोहब्बत नहीं मौला, मैं क्या हूं किसी रूह को राहत नहीं मौला। मैं क्या हूं किसी रूह को राहत नहीं मौला, आलम है तकद्दुर कोई, आलम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इस दहर में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं। यह है अनीस, यह है अनीस। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं ज्यादा, मैं बस चंद दकीक़े हैं, चंद दकीक़े। एक मर्तबा मैं चाहता हूं कि आप इस पहलू पर गौर करें। अनीस तो लखनऊ में पैदा, फैजाबाद में पैदा, लखनऊ में मरसूम है, हैदराबाद तो वो सिर्फ एक मरतबा तशरीफ लाए थे, लेकिन हमने उनको आज तक फरामोश नहीं किया, हमने उनको आज तक नहीं फरामोश किया। उनकी जबान से जो नूरानी अल्फाज अदा हुए हैदराबाद में, आज तक उसकी वजह से हमारे आदा खानों के दरो दीवार मुनव्वर उन मर्सियों से। ये बड़ा तलमी तलब जुमला है मेरा, एक तकरीर के एक जुमले में ये वादह नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आज आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। 5-7 मिनट तब और मैं बोलूँगा, ये वक्त नहीं है मेरे लिए तकरीर का। हैदराबाद में इख्तिताम किया जा रहा है उनकी 150वीं बरसी के सिलसिले में, मजलिसें हो रही हैं, मजलिसें होती रहेंगी, या फिर इस महीने में भी मजलिसें हैं। 28 शव्वाल 1441 हिजरी तक ये सिलसिला हैदराबाद में जारी रखा। मैं शुक्रगुजार हूँ शहीद सालिस कमेटी का कि उन्होंने मेरी ख्वाहिश पर इतना किया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सका। मेरे ये हजरात एक पहलू ले रहा हूँ, ये पहलू पहुँच गया आप तक तो मेरी तकरीर तमाम हो जाए। बड़ा अदीब वो होता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद इसे बहुत तवज्जो से सुनिए, क्योंकि मैं मुख्तसर तकरीर कर रहा हूँ, लिहाजा मेरा एक एक जुमला अगर आप तक पहुँच गया, 2-4 जुमलों में मैं इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, पहुँच गया तो मेरी मेहनत चीज़ हो जाएगी। बड़ा अदीब वो होता है जो अपने एक पैराग्राफ में एक दुनिया को समेट ले। वो बड़ा अदीब होता है।
और बड़ा शायर वो होता है। शोहरा मेरी जसारतों को माफ़ फरमाएं, मैं खुद शेर कहता नहीं हूँ और इस फन से वाकिफ भी नहीं हूँ। ये बड़ी इज्जत है उनके लिए जहाँ उनको एक बैत के सिलसिले में जन्नत में एक घर मिल रहा है। उनके लिए तो सनद है। हम तो गूंगे सहराओं के खतीब हैं, वो तो सरकार सिफ्त हसन साहब क़िबला अल्लाह मुक़ामहू की वजह से बने हैं शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वाली बात हमारे साथ चल रही है, वरना हम कहाँ और हमारी ज़बान कहाँ। वो लोग गए, मगर मैं ये कहूँ कि बड़ा शायर वो होता है जो एक मिसरे में फिक्र ख्याल की एक कायनात को समेट ले, सिर्फ एक मिसरे में। और सबसे बड़ा शायर वो होता है जो एक लफ्ज में पूरी कायनात को समेट। बहुत बड़ा मैंने आपके सामने दावा किया है, मेरी ये ताबो तमा और ये मजालो ताकत न होती अगर इन शोरा कराम का मुझे हौसला ना मिलता। और आप हजरात का देखिए, मैं गालिब का एक शेर सुना रहा हूँ। बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात, बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या। ये शेर गालिब का है। देखिए, गालिब यूं बड़ा नहीं है, वैसे तो वो गालिब नदी में दोस्ते आती है बुए दोस्त मशगूल हक़ों बंदगी है बूतुराम में। उसकी बुजुर्गी तो यूं भी है और यूं भी, उसकी बुजुर्गी तो यूं भी है और यूं भी। मगर मैं अर्ज करूं कि पहला मिसरा साफ है, बलाए जहां गालिब उसकी हर बात साफ है, इबारत क्या साफ है, इशारत क्या वादे है। ये कमबख्त अदा क्या है। 150 साल गुजर गए गालिब को, आज तक अदा समझ में नहीं आ सकी कि अदा कहते किसको हैं। 1 लाख जाविये हैं, अदा फिर अदा है। ये है गालिब, ये है बड़ा शायर। अब मैंने एक तमसील पेश की थी गालिब को, अब मैं अनीस का एक मिसरा पढ़ रहा हूं और आप देखिए, इसमें एक लफ्ज है, वो एक लफ्ज पूरा मरसिया है, पूरी करबला है। पूरा मरसिया नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ एक मिसरा पढ़ रहा हूं और वो भी मतले का मिसरा पढ़ रहा हूं और वो भी पहला मिसरा पढ़ रहा हूं। इस मिसरे के बाद अनीस को कोई जरूरत नहीं थी मरसिया कहने की। मिसरा है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई। इस मिसरे के बाद अनीस को जरूरत नहीं थी कि फिर मरसिया कहते, मरसिया तो उन्होंने कह दिया पूरा। लेकिन इस एक लफ्ज तन्हाई में तसव्वुर कीजिए कि कैसे गरीब सैयदुल शुहदा की तन्हाई इसमें मुज़मिर है। मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ कि हुसैन जब के चले बाद दोपहरन को, न था कोई के जो था मेरे रकाबे तौसन को, सकीना झाड़ रही थी गुबारे दामन को, हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, न आस रहा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह, आज शब्बीर पे क्या आलम है तन्हाई। कभी तन्हाई में ये मिसरा याद आ जाए तो इस लफ्ज पे गौर करना कि अनीस कितने बड़े शायर का नाम। हो चुकी मेरी तकरीर, मैं इसके आगे चाहता तो था कि मैं तकरीर करूं, मगर मैं सद्दे राह नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, ये एक फनी नुक्ता है। मेरा ख्याल है कि मैं जिस नुक्ता नज़र को अब पेश कर रहा हूँ, शायद इससे पहले आपने सुना हो तो सुना हो। मैंने तो इस नुक्ता नज़र को तलाश किया है, सुना नहीं है, न पढ़ा है, मैंने तलाश किया। देखिए, आखिरी जुमले हैं मेरे, मैं इसके आगे तफसीर को तशरीह नहीं कर रहा। फैयाज कुदरत ने आपको जहाँ अनगिनत नेमतें अता की हैं, वहाँ सबसे बड़ी नेमत अता की है आँख। आज इतना तरक्की याफ्ता दौर है और मेरी तकरीर
सब सुन रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक मैं देख रहा हूँ। अगरचे के हसीने शब की दुरुस्तें दराज हो रही हैं, लेकिन लोगों की आंखों से नींद दूर है, दूर है आंखों से। वो सुनना चाहते हैं कि आज तक इस तरक्की याफ्ता दौर इतने बड़े बड़े कैमराज आ गए जो सेटेलाइट से तस्वीरें ले रहे हैं आप, लेकिन आज तक ऐसा कोई हसास कैमरा ईजाद नहीं हुआ जैसी अल्लाह ने आंख दी। मीर अनीस और मिर्जा दबीर, मैं यहां दोनों को बराबर बराबर रख रहा हूं, फैसला आपके हवाले कर रहा हूं। ये मेरी तकरीर का आखिरी जुमले है। इन लोगों ने, ये अनीस तो कभी करबला गई नहीं, करबला नहीं गए, इस मजमे में जाहिर है बहुत सारे मेरे अहबाब ऐसे होंगे जो ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके होंगे, जो ना हुए हों तो हुसैन इब्न अली उनको जल्दी याद फरमा, जल्दी याद फरमा। मगर आप जब ज़ियारत से मुशर्रफ हो और अब जो हो चुके हैं, तो मुझे इतना बतला दीजिए कि आपके जहनों में जो करबला बसी है या बसी थी, वो इन्हीं मर्सियों को सुन सुन के तो बसी जी, इन्हीं मर्सियों को तो सुन सुन के बची। आप जरा सा मेरा साथ दें, जब आप करबला गए पहली मर्तबा, तो क्या आपने उस करबला को इस करबला में जो आपके जहन में मर्सियों की वजह से बची थी मुख्तलिफ पाया? ये कितना बड़ा मौजदा है हुसैन का, मर्सिये पर भी और आप पर भी एहसान। आप महसूस करना है मेरी बात को कि मैं कहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। अब ये देखिए कि अनीस और दबीर दोनों को रखिए आप। मैं ना अनीसिया हूं ना दबीरिया हूं, मैं तो दोनों के कदमों के खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना चाहता हूं। देखिए, ममदूह एक ही ममदूह दोनों का, दोनों ने अपनी आंख के कैमरे को करबला के मैदान में रख दिया और वहां जो कुछ भी मंजर देखा वो यूं जहन में उतर आया जैसे नक्श कल हजर हो, जैसे पत्थर पर उतरा हुआ नक्श हो जो कभी मिट नहीं सकता। ये कैफियत। अब दर देखिए, ममदू एक हजरत अब्बास, एक ही ममदू हैं दोनों के। मैं बस ये दो बन के चार में से 6 नहीं, 4 में से रख के तकरीर को खत्म किया चाहता हूं। अनीस भी देख रहे हैं, नई नस्ल मेरे साथ है यहाँ, यंगर जनरेशन मुझे सुन रही है, मैं तकरीरें कर ही उन लोगों के लिए रहा हूँ। कैमरे के 3 पोजीशन होते हैं, लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप। अब ये देखिए, 150 बरस पहले उस वक्त कोई कैमरा ऐसा नहीं था जो आज आपके पास डिजिटल कैमरा हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप। हजरत अब्बास की आमद का मंजर है। मैं पहले दबीर को सुना दूं, किस शेर की आमद है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। कैमरे का विजन देखिए, लॉन्ग शॉट में एक मर्तबा शेर को लेके पूरे कैमरे से रन को कवर किया। ये उनकी टेक्निक है, ये उनकी टेक्निक है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। और फिर फौरन कहा, रन एक तरफ, चरखे को हन कांप। विजन देखिए। मैं ये आपसे कहूं कि आज तक कोई कैमरा ऐसा इजाद नहीं हुआ जो इन्फिनिटी तक ले जाए, लामुतनाही तक ले जाए आपको। मगर देखिए, यानी तो दबीर है, यानी तो दबीर है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे को हन कांप रहा। फिर पलट के कहा, इधर फलक पे थे, अभी फलक पे थे, फौरन एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 सेकंड से रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा।
की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। और उसके फौरन बाद रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे को 360 डिग्री 360 डिग्री का एक सर्कल दिया। हर खसरे सलातीने ज़मन कांप। मैं अनीस का बंद आपको नहीं सुनाऊंगा जब तक कि आप एक बाबा से बुलंद सलवात ना इरशाद फरमाएं। हो चुकी मेरी तकलीफ ये कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ, चरखे कोहन कांप रहा है। रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। हर खतरे सलातीने ज़मन कांप रहा है। ये है दबीर। नहीं, मैं अनीस का बंद पढ़ के आता हूँ बैठ की तरफ। नहीं, पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। ये तलाज़ुम मेरा बाकी नहीं रह सकेगा। मैं इसलिए ये 4 मिसरों के साथ वो 4 मिसरों का तकाबुल चाहता हूँ। हर खतरे सलातीने ज़मन कांप रहा है। अब ये अनीस को देखिए, वही मंदू, इधर दबीर का कैमरा आँख, इधर अनीस का कैमरा आँख, दोनों की नजर बसीरत अफरोज। मेरे इस लफ्ज और तरकीब पे गौर फरमाए। बसारत नहीं है, बसीरत है, जहां गैब नजर आ जाए। जी, अब अनीस को सुनिए। अब देखिए आप ए लॉन्ग शॉट देखिए। आमद है करबला के नयस्ता में शेर। किस आहिस्तगी और सुबक रवि के साथ अनीस ने कैमरे को करीब खींचा है, ये देखिए आपकी। आमद है करबला के नयस्ता में शेर की। क्या तदरीज है, किस आहिस्तगी से है, क्या स्मूथनेस है कैमरे का। आमद है करबला के नयस्ता में शेर की। देवढ़ी से चल चुकी है सवारी हुजूर। ये 2 मिसरे आपने समाज फरमा लिया। इसकी स्मूथनेस आपने देखा, किस सुबक रवि के साथ कैमरा करीब है आपने। अब मैं एक क्लोजअप देना चाहता हूँ। देखिए, क्लोजअप उसको कहते हैं कि जहां अगर चेहरे पे क्लोजअप हो तो एक एक मसाम साफ नजर आ जाए और एक एक सिसकी सुनाई दे, एक एक सरगोशी सुनाई दे। आमद है करबला के नयस्ता में शेर, देवढ़ी से चल चुकी है सवारी हुजूर। जासूस कह रहे हैं नहीं राह देर की। देखिए, जासूस देखिए, उसकी सरगोशी देखिए, उसकी घुटी घुटी सी आवाजें देखिए, अनीस के रिकॉर्डिंग का कमाल देखिए उस आवाज को। जासूस आमद है करबला के नयस्ता में शेर की, देवढ़ी से चल चुकी है सवारी हुजूर की। जासूस कह रहे नहीं राह देर की, गश आ गया है शाह को, यह है वजह देर। मैंने किसी पे तनकीद नहीं की, मेरी हैसियत ही नहीं है इन असातिज़ा पे तनकीद। मैंने दोनों को आपके सामने रख दिया, मगर क्योंकि अनीस की 150वीं बरसी है, मैं तेजी से रुकूंगा नहीं, शरह नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ये बंद सुना कि मैं रुखसत हो जाऊंगा खामोशी से। अब आप पे हैं हुजूर, उलमा हैं, शुअरा हैं, दानिश्वर हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तारीख पसंद हैं, तारीख को कबूल करने वाले लोग हैं। जब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब और मौलाना सज्जाद नासिर सईद साहब की मौजूदगी से मेरे हौसलों में इजाफा कर रही है। क्या आपने किसी तारीख़ इस्लाम के किसी वरक़ या किसी सफ़ह पर किसी जंग की अली की तफसील पढ़ी है?
तफसील कहे। एक आध जुमला आपने पढ़ दिया हो, पढ़ मिल गया होगा, आए थे अली बदर में बस जरा सी देर के लिए। क्या ये है तारीख? खंदक में एक गुबार उठा और बैठा तो अली अमर इब्न अब्दुल की सीने पर सवार। इतने मैं जहमत का बात तो नहीं बन रहा हूँ आप लोगों के लिए, अब बन रहा हूँ नहीं बन रहा हूँ, तकरीर तो कर चुका, ये आखिरी हिस्सा है। मगर अब ये देखिए, अनीस ने जब देखा इन मनाजिर को, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं लिखा। अली की तलवार को ना किसी ने चलते देखा ना लिखा। पहले तो चलते देखते कैसे? क्या किसी ने बिजली की चमक को देखा है? देखते कैसे? मगर जब अनीस ने लिखा, बस ये दो पे बंद मैं खत्म करना चाहता हूं। अनीस ने लिखा तो कहा, तफसील लिखी, उनकी आंख, उनकी बसारत ये इंसान से मुमकिन नहीं, इसीलिए 150 साल में फिर दूसरा अनीस नहीं पैदा हुआ, दूसरा दबीर नहीं पैदा। अब ये देखिए कि अनीस ने उस जुल्फ़िकार को चलते हुए देखा है और आपके सामने पेश किया, जो किसी को दिखाई नहीं दी। अदीदाने गरामी, मोहब्बत और मवद्दत हो तो जलवे दिखाई देते हैं, बुग़्ज़ हो तो दिखाई कैसे दे? अब बुग़्ज़ हो तो कैसे दिखा दिए? बस हो चुकी तकलीफ। सुन लीजिए, मिक्सर को जो काटा तो जबीन से निकल आई, सर पर जो पड़ी खाने जी से निकल आई, गाह डूब गई गाह जमी से निकल आई, बिजली सी सफेद लश्करे की से निकल आई। गुल था क्या जब क्या जो सिपर से नहीं रुकती, ये ज़र्ब तो जिब्रील के पर से नहीं। तिरछी चली जबी पे तो अबरू उड़ा दिए, जिसने कमा को दह किया बाजू उड़ा दिए, परबस्ता करके तीरे से पहलू उड़ा दिए, राकिब के पांव घोड़े के जानू उड़ा दिए। गुल था कि हम तो जंग में रुस्तुम को टोक लें, लेकिन अजल के वार को किस तरह रोक लें। हर जा लपक लपक के जब वो शोलख हो गई, मैदान में मिसले बर्फ चमकचार सू गई, मूदी तड़प के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। जौहर छुरी थी मुनकिरे ईमा के वास्ते, नस्तर थी इसकी नोक लगे झाके वास्ते, रुकती न थी वो हम तन के सामने, किस किस चमक से जाती थी तन तन के सामने, किस किस चमक से जाती थी तन तन के सामने। तस्वीरें मार फिरती थी दुश्मन के सामने। गुल था अरे ना जाइयो नागन के सामने। बात सुन लीजिए, खत्म। गुल था जब जाइयो नागन के सामने, लपकी रुकती न थी वो तामत हमदन के सामने, किस किस चमक से जाती थी तन तन के सामने। तस्वीरें मर फिरती थी दुश्मन के सामने। गुल था अरे न जाइयो नागन के सामने, लपकी तो दम भी खौफ से मारा न जाएगा, जहर इसका चढ़ गया तो उतारा। मैंने रहमत दी, ये आखिरी बंद और इसका आखिरी मिसरा एक तोहफे गुल मुझ गरीबुल वतन की तरफ से। रूमी जोर ने दे दिया हुक्म खतने आम, खून की शफक में डूब गई सब सिपाहे शाम। जंगी जो मोर्चे थे उन्हें खा गई हुसाम, तुर्कों की एक वार में तुर्की हुई तमाम। खत बस सुन लीजिए, आखिरी मिसरा सुन लीजिए, मैं जाऊं। खत उनको भी किया जो समरखंद वाले थे और मिस्रियों के जिस्म तो मीठे नहीं वाले। आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है, मीर अनीस को तो शायद ज़रूरत न हो, मगर एक सूरह फातिहा पढ़ के उनकी खिदमत में हदिया था।